किया. Okay, so till now we have seen about the redox reaction. In that we have seen the definitions of reduction and oxidation. Right now, let me consider one example, 8.1 from textbook. Okay, so they have given three reaction. Okay, and we will have to find out about the oxidation and reaction. It's easy only. Let's start. First one is that H2S plus Cl2. What it indicates? It gives you a 2HCl plus S sulfur. So now just tell me यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, मुझे बता दो. हाइड्रोजन जो है Cl2 में ऐड हो रहा है. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन. तो यहाँ पे Cl2 का क्या हो रहा है भाई? रिडक्शन. और H2S में से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है. तो इसका क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन. इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर. चलो सेकंड थिंग अगर हम लोग बात करें तो 3Fe3O4 plus 8 aluminium. Okay, it gives you a 9Fe plus 4Al2O3. अब आप थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन इसमें इंसर्ट हो रहा है और यहाँ से निकल रहा है. इसका क्या हुआ बताओ? एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन. और यहाँ भी इसका क्या हुआ? रिडक्शन. क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुआ. यस और नो? है ना? सर. चलो थर्ड रिएक्शन देखते हैं. थर्ड रिएक्शन में बहुत ही बढ़िया सा है, आपको कंफ्यूज कर देने वाला है. हमने कल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखी थी कि बाकी थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के तौर पे? थी सर. हाँ सर, ये देख लिया था. देखा था ना? ओके, 2NaH. अब यहाँ पे आपको लगेगा, आप क्या देखो, आप पुराना क्या सोचोगे? आप यही सोचोगे कि सर हाइड्रोजन सोडियम में इंसर्ट हो रहा है, तब इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन सोडियम में इंसर्ट हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो है सोडियम का रिडक्शन हुआ. आप तो ऐसे ही बोलोगे, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आप यहाँ पे देखो, तब सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रिलीज करता है, क्योंकि इससे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. और यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है. समझ रहे हो बात? तो 2H माइनस. तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई और ये रिडक्शन रिएक्शन हुई. तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो इसका खुद का क्या हो रहा है भाई? रिडक्शन. और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन. तो अब हमें थोड़ी सी हमारी डेफिनेशन क्या करनी पड़ेगी? मॉडिफाई करनी पड़ेगी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन. आई बात समझ में आपको? है ना? यस सर. तो अब हम कैसा लिखेंगे तो वो हम देखते हैं. आप पहले इतना लिख लो, ये तीनों दिन रिएक्शंस में किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिएक्शन हो रहा है वो. फिर मैं आपको लिख लिया है वो. ओके. और फिर अब थोड़ा सा आप ये सोचो कि यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है. ओके सुनो, मैं आपको बताता हूँ. जैसे कि ओके, रेडी? यस सर. ओके ओके. अब अगर मैं बात करूं तो अच्छे से समझना. यहाँ पे अगर मैं अच्छे से बात करूं तो एक नोट करके लिख देना, एक पॉइंट. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड will accept electron. उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन. इट कैन बी नॉन मेटल. समझ रहे हो बात? मोस्टली सर हाइड्रोजन किस में, मेटल में गिना जाता है ना?
कोई जगह पे हाइड्रोजन जो है, हाँ अभी हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज भी देखेंगे, डोंट वरी, मैं दिखा रहा हूँ आपको, डोंट वरी। पहले आप देखो ये बात, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्या हो गया उसका, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो अब आप ये मत सोचना हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर, अब इस पे सोचो कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। जो ज्यादा नॉन मेटल होगा, जो ज्यादा नॉन मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा अपनी ओर, ओके। यस सर। रिएक्टिविटी अभी मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी, डोंट वरी, सिंपल। नॉन मेटल के एग्जांपल आपको पता है बच्चों, मेटल भी किसको बोलते हो आपको पता है, पीरियोडिक टेबल देखना, उसमें जो राइट हैंड साइड है लिथियम सोडियम वाली साइड है वो सभी मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और जो एंड साइड है वो सभी कौन है, फ्लोरीन क्लोरीन, वो सभी कौन है, नॉन मेटल। हाँ, फिर एक लिखो, मोर रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव एलिमेंट will donate electron। तो उसका हम लोग क्या बोलेंगे, उसका क्या हो गया बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। जो ज्यादा रिएक्टिव होगी ना, लेस रिएक्टिव element will accept, less reactive element will accept electron pair, इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका क्या हुआ, रिडक्शन। रिडक्शन। so now is it clear? यस सर। okay, चलो इतनी बात हो गई। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर इसमें नहीं है, वो मैं पूछ रहा था हाइड्रोजन का, एग्जाम में पूछे। मैं बोल रहा हूँ, मैंने 2 बार बोला मैं हाइड्रोजन का बताऊंगा, डोंट वरी, ये इसी के अंदर ये 2 टॉपिक आप सीखोगे तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ता है, अब तू यही पे बुलाएगा तो मजा नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा, तू मेरे तौर पे मुझे चलने दे, तब तुझे मजा आएगा सच में। हाइड्रोजन बहुत स्पेसिफिक है, और उसका बहुत स्पेसिफिक है, उसका एक अलग टॉपिक मुझे आपको समझाना है, मुझे पता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। पहले 4 पॉइंट्स आप समझने की ट्राई करो कि जो नॉन मेटल होते हैं रिएक्शन में, या फिर जो लेस रिएक्टिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, पेयर नहीं हो, इलेक्ट्रॉन हो तब भी इट्स ओके, तो उनको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। जो मोर रिएक्टिव है, जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो उनकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, उनकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि उनका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। जैसे मैं आपको बात बताऊं, एक सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है और उसके उसके साथ ब्रोमीन आया, तो यहाँ पे MgBr2 बना। अब देखते ही पता चल जाएगा कि इट्स अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसके, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। और ये मेटल है Mg, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब हमें कैसे पता चलेगा, पीरियोडिक टेबल से, ओके। जैसे कि ये रेडॉक्स रिएक्शन, उसको 2 पोर्शन में हम लोग निकाल सकते हैं, कल शायद ये करवाया था आपको, Mg+2 इलेक्ट्रॉन, है ना। यस सर। और दूसरा आएगा, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, दूसरा क्या आएगा, Br2+2 इलेक्ट्रॉन, किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, 2Br- में, ये क्या हो गया अपना, रिडक्शन। आई बात समझ में आपको, आया ना। यस सर। Mg+Br2, it gives you a MgBr2, is it clear? तो ये पूरी क्या हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई आपकी, ये पूरी कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी बताओ, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई है, ओके। चलो यस। आगे बढ़ो और आप सोचो थोड़ा सा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ओके।
चलो और बताओ, इतना आगे और बढ़ू थोड़ा। यस। ओके, अब थोड़ा सा ये देखो हाइड्रोजन वाला पॉइंट है, उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि कॉम्पिटिटिव एनालिसिस क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब हम कौन सा चीज देखने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव, कौन सी चीज देखने वाले हम लोग, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब थोड़ा सा सोच, आप थोड़ी सी एक चीज सोचना, आपके पापा घर पे एक चेयर पे बैठे हुए हैं, ओके, और अब आपके ग्रैंडफादर एंटर हो रहे हैं। अगर ग्रैंडफादर बोलेंगे तो पापा को चेयर से खड़ा हो जाना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, बताओ। यस सर। तो Yes, कौन मोर sir. रिएक्टिव हुआ, कौन मोर रिएक्टिव हुआ? ग्रैंडफादर। हाँ, अगर मैं बताऊं कि आप कुत्ते कुत्ते आप आ गए, चलो पापा कुर्सी खाली करो, क्या होगा बताओ? दूसरी जगह पे बैठ जा। हाँ सर। वही वही वही, तो ये जो है वो कौन है भाई, लेस रिएक्टिव है। आपको समझ में आई पूरी बात? तो मोर रिएक्टिव होता है वो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। अगर चेयर पे आप बैठे हो और पापा आए, बोलो क्या होगा, आपको चेयर खाली करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? हाँ यस सर। सर। जमाना बदल रहा है, Yes, लेकिन sir. जमाना बदल रहा है लेकिन अब तक नहीं बदला है। मेरे ख्याल से आप चेयर खाली कर दोगे ना बच्चों? यस हाँ सर। सर। हाँ, क्योंकि वी आर लेस रिएक्टिव, रिस्पेक्ट है पापा के, और तो वो आते हैं तो बच्चे खड़े हो जाते हैं, और जब ग्रैंडफादर आते हैं तो पापा खड़े हो जाते हैं। सो सबसे मोर रिएक्टिव ग्रैंडफादर हुए क्योंकि वो डिस्प्लेस कर सकते हैं अपने पापा को, उससे ज्यादा रिएक्टिव पापा हुए क्योंकि वो डिस्प्लेस कर सकते हैं हमें। आई बुरी बात समझ में? यस यस। सर। तो यहाँ पे ऐसा ही है। तो जैसे इन लोगों ने ऐसा देखा, एक रिएक्टिविटी सीरीज आई, सब कुछ लिखने का मांगता, जितना भी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना, सब कुछ क्या होगा भाई, लिखने का मांगता। फिर आल जा, लिखने का मांगता, आल जा फैनी हूं छू हजू आज जायो। कहने का तरीका ये होता है कि मैं जो लिखवा रहा हूँ वो सब कुछ लिखने का मांगता। आपका जब खत्म हो जाए फिर आल जा, आल मतलब देना है और फिर निकलना है। आल जा फ्रेंड्स फैनी हूं छू मीन्स मैं हूं छू हजू आजे आयो, हजू मीन्स एच जी, आजे मीन्स एजी, અને आयो मीन्स एयू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो, हाँ या ना बोलो। यस यस सर। तो सर। इसमें ये वाले लिथियम ऐड हुआ? क्या हुआ बच्चे? सर पहले लिथियम नहीं आया था, 10th में आता था तब। हाँ, आपने नहीं पढ़ा होगा। अब देखो, टोटल अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखने जाओ ना, आता था। 108 एलिमेंट आएंगे। अब हम तो इतने सब नहीं लिख सकते, यस। तब हमने क्या किया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिख दिया। और गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस यस। सर। ओके, ये वाली चीज बनती है। टोटल 118 एलिमेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी। अब देख गेड़िया, तुझे हाइड्रोजन का बहुत था ना, हाइड्रोजन यहाँ पे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। और मैंने तुझे एक नोट लिखवाई, क्या लिखवाई, मोर रिएक्टिव कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, है ना? तो ये सभी जो है जब भी आएंगे, ये सब जब भी पिक्चर में आएंगे ना, तब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा। आई बात समझ में? क्योंकि हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है कंपेयर टू दिस। तो नोट देख अब अभी एक बार, अपनी यस नोट्स सर। देखो एक बार, क्या है वहां पे, क्या है वहां पे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते तो रिडक्शन होता है। यस। तो ये जब सभी आएंगे नहीं, ये सब मेटल, तब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ये जब नीचे वाले आएंगे, कॉपर, Hg, Ag, Au, तब क्या होगा बताओ, तब क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। हाइड्रोजन उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्योंकि उससे वो ज्यादा रिएक्टिव है, तब इसका ऑक्सीडेशन हुआ। आई बात समझ में आपको? यस सर। दैट्स मैं ऑल। ये ऐसा नहीं पढ़ा हूँ। एग्जाम में सिर्फ एमसीक्यू में ऐसा पूछा कि हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल, तो हमें क्या लिखना है? नॉन मेटल, नॉन मेटल।
ओके। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल इन नेचर। ओके, चलो और क्या डाउट? ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस। अब मैं आपको इसके एक हिंट देता हूं क्या होता है एग्जैक्टली। देखो, रेडी? सभी बच्चे रेडी है ना? यस Yes. सर। ओके, अब मैं आपको एक मस्त हिंट देता हूं, समझना। लिख ली ये पूरी सीरीज। Yes. सीरीज हर बार याद करनी पड़ेगी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे याद करवाई, याद रखो तो बोलो तो। क्या करना है सबको? लिखने का लिखने का मांगता, लिखने का मांगता अलजा। के, और लिखने के अलजा। बाद आल जा, फैनी, ऊंचू, हजू आजे आयो, लाइक दैट। फ्रेंड्स, ऊंचू, हजू आजे आयो, लाइक दैट। ओके, यू विल हैव टू रिमेंबर लाइक दिस, है ना? यस सर। ओके, सो यस। दिस इज द वेरी वेरी कॉन्सेप्ट बेस। इसमें जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट बेस है ये। ओके, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं। यस Yes, सर। sir. ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। तो ओके, अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो एक वेसल ले लेता हूं। यहाँ पे सी, सपोज यहाँ पे AgNO3 का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है बताओ? किसका बोला मैंने? AgNO3। एजी। नाइट्रेट। AgNO3 का, हाँ। तो अब एक क्लियर सॉल्यूशन होगा, क्लियर प्योर एकदम सॉल्यूशन। उसमें मैंने यहाँ पे कॉपर। अब थोड़ा सा सोचो क्या होता होगा। अब आपको देखना है कि कॉपर है और Ag प्लस है। कॉपर बोल रहा है मुझे डुबकी लगानी है, मुझे भी Cu+2 बनना है। फिर हमें देखना पड़ेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पे कॉपर है और यहाँ पे Ag है। आप बताओ कौन रिएक्टिव है? कॉपर। Copper. तो कॉपर यहाँ पे, कॉपर। यस, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो सकता है। मींस अब कॉपर यहाँ पे जंप लगा के अंदर आएगा। लेकिन जब कॉपर जंप लगा के अंदर आएगा तब रोड पे वो क्या रख के आएगा? इस रोड पे 2 इलेक्ट्रॉन रख के आएगा। मींस कॉपर सॉलिड है, वो क्या कर रहा है? Cu+2 aqueous, 2 इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और ये इस प्रोसेस को, इस पॉइंट को बोलते हैं एनोड। जहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है ना, उस पॉइंट को एनोड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कॉपर ने जंप लगाया Cu+2 के तौर पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो उसने वहां भी रख के आ गया। देख रहे हो आप? दिखे आपको 2 इलेक्ट्रॉन? यस सर। Yes. अब क्या होगा बताओ? अब क्या होगा? ये जो Ag+ है उसको जाना पड़ेगा। देखो, इलेक्ट्रॉन कभी भी हवा में नहीं जाते हैं, मैंने पहले भी ये बात बताई हुई है। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज होंगे वो उतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने ही चाहिए। नहीं हो रहे तो ये रॉन्ग है, कोई ना कोई अपनी गलती है। यहाँ पे क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन आए, सुनना आओ, रिडक्शन होने वाला है कैथोड पे। उसको रिडक्शन में क्या होगा? 2 Ag+ जो थे सॉल्यूशन में, जो थे 2 Ag+, वो रोड पे जाएंगे और क्या होगा? वहां पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और 2 Ag के फॉर्म में वो वहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस हो गई आपकी पूरी रिडक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस सर। ये वाला पूरा पॉइंट हुआ। Cu सॉलिड है प्लस 2 Ag प्लस एक्वियस है, इट गिव्स यू अ Cu+2 प्लस 2 Ag सॉलिड, दैट्स ऑल। ओके, यस। आया ना? नाउ इज तो इट सर क्लियर? नीचे सॉल्यूशन में नहीं, कॉपर सॉलिड फॉर्म में रहेगा? नहीं, हाँ, सॉल्यूशन में कॉपर सॉलिड फॉर्म में रहेगा। नहीं यार, कॉपर तो ये इसमें आ गया ना Cu+2 में। तो बोलना क्या चाह रहा है? सॉलिड फॉर्म में नहीं रहेगा, वो आयन के फॉर्म में होगा। Cu+2 जो होता है ना, वो ब्लू कलर मीन्स होता है। कॉपर नाइट्रेट हो जाएगा ना सॉल्यूशन? हाँ, सॉल्यूशन तो कॉपर नाइट्रेट हो जाएगा, लेकिन ये पूरा कलर ब्लू होने लगेगा। धीरे 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 ब्लू कलर बढ़ने लगेगा, तब हमें पता चली यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। आई बात समझ में?
और रिएक्शन में क्या होता होगा, इसका ऑक्सीडेशन होता होगा, और कैथोड पे क्या होता होगा, रिडक्शन। यस। चलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, अब मैं आपको एक हिंट देता हूं कि कैसे पता चलता है किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हुआ। जस्ट अ मिनट। सो एज यू कैन सी इन दिस पिक, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले AgNO3 का सॉल्यूशन था, उसमें हमने क्या रखा, किसका वायर रखा बताओ, कॉपर का। कॉपर। तो जैसे जैसे टाइम पास होता है, कॉपर जो होता है वो Cu+2 के फॉर्म में आता है, और Cu+2 जो होते हैं ना, Cu+2 वो ब्लू कलर दे देते हैं। कौन सा कलर दे देते हैं बताओ? ब्लू। इज इट क्लियर, यस और नो? तो Yes, सर ये sir. में इलेक्ट्रिसिटी के बिना ऐसे ट्रांसफर होता है, मींस? यस, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, यहाँ से खुद से ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ओके, ओके। और ये जो है, हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यही मैकेनिज्म काम आती है, यही रिएक्शन होगी जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। यहीं से पता चला, जैसे तेरे माइंड में कैसे आया कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना ऐसे हुआ, तो कई साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तब हम इसमें से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स के दो बॉक्स बना दिए। बहुत बहुत मस्त पॉइंट है जो तूने अगर बात छेड़ी है, तो मैं तुझे डीप में थोड़ा बता दूं कि जैसे तेरे दिमाग में आया यही रिएक्शन होगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन एक जगह थे, मूव कौन हो रहे थे, मूव कौन हो रहे थे, आयंस। मैं मींस इलेक्ट कॉपर के आगे। इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे थे। अब मैं क्या कर रहा हूं पता है, इसको अगर मैंने दो वेसल में कर दिया, मैं बहुत ही मतलब एक मस्त काम किया। जैसे कि यहाँ पे एक कॉपर सल्फेट है, और उसमें मैंने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट में मैंने किसकी रोड डाल दी पता है तुझे, कॉपर की। और फिर मैंने क्या किया, यहां पे सिल्वर नाइट्रेट लिया, सिर्फ समझने के लिए, कहीं पे नहीं है, ठीक है, हेलो। Yes, यस। sir. और यहाँ पे मैंने Ag रख दिया, Ag की स्ट्रिप रख दी। अब होगी तो यही रिएक्शन, लेकिन ये एनोड होगा, यहां से जंप लगाएगा Cu+2, तो वो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, हाया ना। अब उसको मैंने Yes. यहाँ से एक वायर से आप इसको अटैच कर दो, तो वो दो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से घूम के यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे कौन जाएगा, Ag+ जाएगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, Cu+2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या होगा, 2Ag+, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag में कन्वर्ट हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? Yes, sir. तो रिएक्शन सेम ही हुई, यही रिएक्शन हुई, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन को हमने ट्रांसफर करवाया। अगर आप यहाँ पे एक बल्ब रख दोगे तो बल्ब जलेगा, समझे आप बात? तो ये जो थॉट प्रोसेस है, इसको वोल्टेइक सेल बोलते हैं हम लोग। ये जो हमारी बैटरी होती है वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है, वो यहीं से कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? यस सर। लेकिन Yes, इतना sir. इसको एनोड बोलते हैं और इसको कैथोड बोलते हैं। जहां पे ऑक्सीडेशन होता है उस बॉक्स को एनोड बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एनोड लिखा, देखा आपने, इसको हम एनोड बोलते हैं। और लेकिन यही प्रोसेस है जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होने वाली है बच्चों, बताओ, जनरेट होने वाली है। ओके, यस और नो? यस। Yes. ओके, चलो, तो अब मैं एक दूसरा बॉक्स लेता हूं। यहाँ पे जैसे जैसे टाइम चलेगा, आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे टाइम चलेगा, सॉल्यूशन में कौन एंटर होने वाला है, सॉल्यूशन में कौन एंटर होने वाला है, Cu+2। कौन एंटर होने वाला है भाई, Cu+2। तो आप देख सकते हो कैसा हो गया सॉल्यूशन, बताओ कैसा हो गया Blue. सॉल्यूशन, Blue कैसा color. कैसा हो Blue. गया, यस ब्लू हो गया, राइट 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 राइट। चलो एक और रिएक्शन लेते हैं हम लोग। अब मैं उल्टा करता हूं, अब मैं उल्टा करता हूं, मतलब
यहाँ पे मैं एक पूरा बॉक्स ले रहा हूं जिसमें मैं डालता हूँ CuSO4 ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट हमने यहाँ पे डाल दिया। ब्लू कलर का हमने यहाँ पे कौन डाल दिया? कॉपर सल्फेट। और अब हम इसमें कौन सा ऐड करने वाले हैं बताओ? अब हम इसमें कौन ऐड करने वाले हैं? Ag का रोड। अब बताओ रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? Ag बोलेगा कि मैं Ag प्लस के तौर पे आना चाहूंगा। फिर हमें सर नहीं देखना है, होगा। फिर हमें नहीं होगा रिएक्टिविटी सीरीज देखनी है। Ag इज द लेस रिएक्टिव, Ag लेस रिएक्टिव है, नो रिएक्शन विल अकर, नो रिएक्शन। सर हाँ बोलो। इसमें अगर कॉपर का रखे तो थोड़ा डिस्प्लेस होगा, कॉपर कॉपर को थोड़ी करेगा। वहां पे होगा वो डिस्प्लेस, कॉपर कॉपर को नहीं हो रहा है, वहां पे इक्विलिब्रियम होता है। वो हम बाद में पढ़ेंगे वायर रिवरिंग, पहले तू यहाँ पे अब देख ले, वो तो कॉन्सेप्ट सिखाया था ना, वो थर्ड चैप्टर 12th में पूरा आएगा वो, डोंट वरी। अभी यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी इतना पक्का। अब मैंने एक और चीज कर दी, अब मैं CuSO4 का सॉल्यूशन लिया, ब्लू सॉल्यूशन है। किसका ब्लू सॉल्यूशन है पूरा बताओ? CuSO4 और उसमें मैंने कौन रख दिया? जिंक की स्ट्रिप रख दी। अब रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? Yes. पक्का होगी? यस सर। तो यहाँ पे एनोड के जिंक इज डिप्ड इनटू द CuSO4 सॉल्यूशन। ओके, तो एनोड के तौर पे क्या होगा? यहाँ जो जिंक सॉलिड है, यहाँ से होगा Zn+2 aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, कैथोड पे क्या होने वाला है वो बताओ? कैथोड पे क्या होने वाला है वो बताओ? Cu+2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? Cu सॉलिड में, है ना? सर तो सीयू किधर चला जाएगा, कैथोड पर या नीचे रहेगा? कौन? एनोड। सीयू सीयू Cu जो है वो यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा, यहाँ पे जमेगा, और जिंक जो है वो इसमें आ जाएगा एज Zn+2। ओके। तो Zn solid plus Cu+2, it gives you Zn+2 plus Cu solid. Okay, yes or no? है ना? Yes. पक्का वाली बात है ये? यस सर। ओके, आगे बढ़े अभी थोड़ा। ओके, तो अब ये ब्लू सॉल्यूशन था, वो धीरे 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 कलर लेस होने लगेगा। क्यों बताओ, कोई बता पाएगा ऐसा क्यों होता होगा? सर कॉपर कम होता जाता है इसलिए सॉलिड में कन्वर्ट। यस यस यस, पक्के वाली बात है। अब एक चीज होती है इलेक्ट्रॉन बैलेंस वाली चीज, बहुत काम की है। अब देखो, अगर मैं एल्यूमिनियम को रख रहा हूँ, एल्यूमिनियम को मैं रख रहा हूँ AgNO3 में, एल्यूमिनियम का रोड है, और इसको हमने रख दिया AgNO3 में रख दिया। अब आप सोचो क्या होगा? रिएक्शन हो, पहली बात ये, रिएक्शन विल अकर और नॉट? होगा। होगा सर। होगा सर। ओके, रिएक्शन विल अकर। क्यों? एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव। चलो एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा वो बताओ? चलो एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। एक एल्यूमिनियम है, चलो एल्यूमिनियम सॉलिड है, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है वो? 3। वो कैसे पता चला वो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ऐसा? उसको वैलेंसी से। एटॉमिक नंबर। 283, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो नियॉन जैसा हो जाएगा। फिर देखो, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम यहाँ पे आ गया Al+3 में, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के आया वो? 3। 3। अब यहाँ भी Ag+ है,
तो कितने Ag प्लस जाएंगे वो बताओ। 3. तो 3 Ag प्लस जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या होता है, हम ऐसे लिखते हैं Ag प्लस जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag सॉलिड में कन्वर्ट होता है। अब मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 3 और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? Yes, sir. Yes. तो एल्यूमिनियम प्लस 3 Ag प्लस इट गिव्स यू Al प्लस 3 aqueous प्लस 3 Ag सॉलिड। याद रखना जो भी आयन से वो हर बार एक्वियस होंगे और जो एलिमेंट है उसको आपको हर बार सॉलिड लिखना होगा। इज इट क्लियर? लेकिन यहाँ पे बैलेंस करना जरूरी है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है तो कंपलसरी यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लाना बहुत ही जरूरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? Sir, Yes. हाँ बोलो। तो ये Ag एनोड रोड के ऊपर मींस चिपक जाएगा। एल्यूमिनियम Ag यहाँ पे चिपकेगा तो आपको सिल्वर जैसा लगने लगेगा, एल्यूमिनियम एकदम शाइनिंग वाला। ओके। और दूसरी बात, अगर मैं एल्यूमिनियम नाइट्रेट है और उसमें Ag रखूं तब क्या होगा बताओ? कुछ नहीं होगा। तब रिएक्शन नहीं होगी। Ag is the less reactive. Are you getting my point? Yes or no? Yes, sir. Let's rejoin once. एक बार rejoin कर लेते हैं, आ जाओ, फिर वापिस एक बार सिखाता हूँ।